हैं मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहेगा। जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024 तक गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद आपके जीवन के किन क्षेत्रों में आपको प्राप्त होने वाला है। साथ ही बताएंगे कि इन 4 महीनों में कौन सी 5 अनोखी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी और वह कौन सी 3 बातें हैं जिनको सदैव आपको गुप्त रखना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में बृहस्पति का आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में यदि हम गुरुदेव बृहस्पति की बात करें तो ये बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं, बृहस्पति ग्रह। साथ ही अगर देखा जाए तो इन्हें संतान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति की होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो लक होता है यानी कि किस्मत, उसको भी बृहस्पति ही रूल करते हैं। ऐसी स्थिति में जनवरी 2024 से बृहस्पति मार्गी गति में चलेंगे और 30 अप्रैल 2024 तक रहेंगे मेष राशि में। 1 मई को इनका ट्रांजिट हो जाएगा। तो आइए जानते हैं वह कौन से क्षेत्र हैं जहां पे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। देखिए, मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों की यदि हम बात करें तो आपके लिए शनिदेव 9th हाउस में गोचर करते हुए सस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। वही बृहस्पति देव आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। ये आपके 7th और 10th भाव के स्वामी बनते हैं। हालांकि 2 केंद्रों के स्वामी होने के कारण इनको केंद्राधिपति दोष अवश्य लगता है, लेकिन अगर देखा जाए तो बृहस्पति देव लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में पैसे रुपए को लेकर कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। इन 4 महीनों में जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपकी महत्वाकांक्षाएं और जो इच्छाएं हैं वह अवश्य पूर्ण होंगी। कोई लंबे समय से लंबित आपका कोई कार्य चल रहा था, जो कार्य आपका बन नहीं पा रहा था, उसके बनने के संयोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वही बड़े भाई बहनों से आपको लाभ होगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं या आप, क्योंकि 11th हाउस जो होता है ना, ये सोशल मीडिया का होता है, तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलने जा रहे हैं। साथ ही आपके कार्यों में, इनकम आप सोर्सेस में, मतलब इनकम आप सोर्सेस भी आपके डेवलप होंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बेटर यहाँ पर बृहस्पति देव बनाने का कार्य करेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो बृहस्पति की जो 5th दृष्टि है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो मिथुन राशि वाले किसी भी प्रकार से सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं या समाज से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो चुनाव वगैरह की अगर कोई रिजल्ट आते हैं इस दौरान तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही जो लोग किसी भी प्रकार से ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, आपका कोई भी ऐसा बिजनेस है या कोई भी आप ऐसा कार्य करते हैं जो कि एक शहर से दूसरे शहर आपको जाना पड़ता है, यह जो 4 महीने का टाइम फ्रेम होगा, बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके तमाम रुके हुए कार्य बन जाएंगे। ट्रांसपोर्टिंग से लाभ होगा। साथ ही जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो आप फैक्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, इन क्षेत्रों में भी बहुत बढ़िया रहेगा। वही वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े जातकों को भी इस दौरान अच्छा खासा लाभ प्राप्त होने वाला है। साथ ही आप देखें कि बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पर पड़ने की वजह से मिथुन लग्न या मिथुन राशि वालों को उनके छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा। आपके छोटे भाई बहन आपका सपोर्ट करेंगे। किसी भी प्रकार के रिलेशन में कोई दिक्कत थी वह समाप्त हो जाएगा। यानी जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपके रिलेशन में भी सुधार देखने को मिलेंगे। वही जो भी आप कर्म करेंगे वो पॉजिटिव वे में कर्म अवश्य करने वाले हैं, मतलब कि सकारात्मकता के साथ में आप कार्यों को करेंगे। हालांकि एक बात का जरूर ध्यान रखना है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 10th हाउस में राहु देव संचरण करेंगे। अगर देखा जाए तो पूरे साल करेंगे, लेकिन बृहस्पति जब तक 11th हाउस में, ध्यान रखें कि आपको जनवरी से लेकर अप्रैल तक कोई बहुत बड़ा चेंज करने से बचना चाहिए। कोई सडन चेंज आप ना करें, चाहे वो आपकी नौकरी को लेकर हो, चाहे वो आपके बिजनेस को लेकर हो। कोई ऐसे ख्याल अगर आपके अंदर आते हैं तो थोड़ा सा समझदारी पूर्वक आगे बढ़िएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु आपसे कुछ बैड डिसीजंस दिलवा सकते हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो जो हमारे मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वाले हैं उनके लिए बृहस्पति देव एक बहुत अच्छा योग लेकर आ रहे हैं कि यदि आप मतलब आपका विवाह नहीं तय हो पा रहा था, शादी से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी,
आप शादी के योग्य हैं, या आप स्वयं मिथुन राशि वाले आपके संतान को लेकर कोई समस्या थी, उनके शादी विवाह को लेकर समस्या थी, तो जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक आपका विवाह तय हो जाएगा, उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होगी और आप वैवाहिक बंधन में बंधने वाले हैं। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। वही जो मिथुन राशि वाले प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए भी यह जो 4 महीने का टाइम होगा, यह बेहद ही शानदार रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में आकर्षण बढ़ेगा, आप एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं, घूमने फिरने का कार्यक्रम आपके बनते नजर आएंगे। यदि आप किसी से मन ही मन प्रेम करते हैं, देखिए बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि वो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि यह जो 4 महीने होगा, या आप अपने प्रेम का प्रपोजल रख सकते हैं। आप पे अगर सिंगल हैं तो आप किसी के सामने या किसी के रिलेशन में आ सकते हैं, ये चीज देखने को मिलेगी। पंचम भाव जो होता है ना, वो आपकी बुद्धिमत्ता का होता है। तो स्पष्ट तौर पे बता दें कि 5th हाउस से किन चीजों को देखा जाता है। 5th हाउस से देखा जाता है कि अगर आपका कोई भी ऐसा बिजनेस है, कार्य है, समझ कर चले कि जिसमें आप पैसे पहले लेते हैं, है ना, जिसमें ऑर्डर्स के काम होते हैं और उसके बाद आप जाके परफॉर्म करते हैं या चीजों को देते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बेटर है। इन 4 महीनों में ऐसे क्षेत्र से जुड़े जातियों के लिए बढ़िया है। मोटिवेशनल स्पीकर्स के लिए टाइम पीरियड बहुत बढ़िया है। शेयर मार्केट से आपको लाभ मिलेगा, आकस्मिक धन लाभ के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी समय काफी अनुकूल रहने वाला है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा। इस दौरान कोई आपका रिजल्ट आता है, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है ना। तो विद्यार्थियों के लिए जो टाइम फ्रेम है, गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद बना है। आप इस दौरान मेहनत करते हैं तो इसका लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही देखेंगे बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है और 9वीं दृष्टि है, वह आपके 7th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि आपके दाम्पत्य जीवन के लिए भी यह समय बेहद ही शानदार रहने वाला है। पति पत्नी के बीच में संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। पति पत्नी एक दूसरे के साथ किसी धार्मिक स्थल पर घूमने फिरने जा सकते हैं। साथ ही अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो यह समय अवधि बेहद ही शानदार रहेगी। डेली इनकम में आपके वृद्धि होगी। आपका कोई भी ऐसा व्यवसाय है जो कि एजुकेशन से जुड़ा हुआ है या ऑनलाइन टीचिंग वगैरह का काम आप करते हैं, इसके अतिरिक्त आप स्कूल कॉलेज चलाते हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बेहद ही शानदार रहने वाला है। साथ ही जो लोग किसी भी प्रकार से बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो आपका कार्यस्थल का जो हम कहते हैं माहौल, वो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपके कस्टमर से आपको मिलने जा रहा है। तो बिजनेस बहुत ही शानदार आपका रहेगा। इन 4 महीनों में आपके रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, बिजनेस में ग्रोथ होगी, बिजनेस का आप विस्तार कर सकते हैं। जो आप प्लानिंग करेंगे वो प्लानिंग सफल होंगी। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति बनने जा रही है। जीवन साथी की हेल्थ इंप्रूव हो रही है, उनके करियर में उनको सफलता मिल रही है। तो ये स्थितियां बहुत ही बेटर रहने वाली है। हम बात करेंगे 5 अनोखी घटनाओं के बारे में। देखिए मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वालों को सबसे पहले जो घटना देखने को मिलेगी कि आप में साहस और पराक्रम भी रहेगा, आपका भाग्य भी साथ देगा, आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। लेकिन नौकरी के मामले में थोड़ा सा आप भ्रमित रह सकते हैं। इन 4 महीनों में आप देखेंगे कि आप बार बार अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं तो कोई एलिगेशंस आपके ऊपर लगने के चांसेस हैं, या दूसरी स्थिति कि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं तो आप नौकरी ना छोड़ें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप बदलाव करते हैं तो नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। दूसरी जो शुभ घटना होगी वह आपके विवाह तय हो जाएंगे, वैवाहिक बंधन में बंधने के योग दिखाई देते हैं। तीसरी जो घटना होगी वहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है, क्योंकि आपके 4th में केतु देव गोचर करेंगे। तो यदि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जनवरी से लेकर अप्रैल तक अगर आप कोई इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं से नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि केतु जो है ना ये 4th में है। तो अभी जुपिटर का जब ट्रांजिट हो जाएगा 1 मई 2024 लेके पूरे दिसंबर 2024 तक आपके लिए भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य बनेंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आप थोड़ा सा जनवरी से लेकर अप्रैल तक अपनी स्थितियों को सुधार करके और फिर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। चौथी जो स्थिति मैं देख रहा हूं आपके लिए, यहाँ पर शत्रु आपके हावी हो सकते हैं, शत्रुओं पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 5वीं जो स्थिति है वह किसी कारणवश से आपको कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किन बातों को सदैव आपको गुप्त रखना चाहिए। देखिए गुरुदेव बृहस्पति आपके केंद्र भाव के स्वामी बनते हैं। ऐसी स्थिति में पति पत्नी के बीच में जो भी बातें हो उसको हमेशा मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वालों को गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप पति पत्नी की बातों को रिवील करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपके जीवन में मुश्किलों का दौर शुरू हो जाता है और दाम्पत्य जीवन में परेशानियां
आने लगती हैं। दूसरी स्थिति कि हमने ये मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वालों को देखा है कि आप स्वभावतः वैसे तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सदैव आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो बुजुर्ग लोग हैं, यानी कि जो बड़े लोग हैं, उनका कभी भी आप अपने जीवन में उपहास न करें। जो जानी व्यक्ति हैं, जो संत हैं, उनका उपहास अगर आप करते हैं या लोगों के सामने उनको नीचा दिखाने का किसी भी प्रकार से कार्य करते हैं, आप समझ लीजिए आप न चाहते हुए भी अपनी किस्मत को खराब कर रहे हैं। तो मेरी बात को हमेशा याद रखिए कि कोई भी व्यक्ति के साथ में आपको दुर्व्यवहार करने से बचना है, जिससे कि बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके जीवन में रहे और कैरियर में आपको समस्याएं न आए। तीसरी स्थिति, मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वालों को सदैव अपनी इनकम को छुपा कर रखना चाहिए। आप कभी भी अपनी इनकम को रिवील ना करें लोगों के सामने, उनको ना बताएं। यद्यपि आपको अपने फैमिली में भी नहीं बताना चाहिए कि आप कितना कमा रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा अपनी इनकम को आप छुपा कर चलेंगे, उतना बेहतर स्थितियां आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जो बातें हमने बताई हैं इन पर आप फोकस करें जनवरी से लेकर अप्रैल तक, तो ये चीजें आपके जीवन में घटित होंगी। उसके बावजूद आपके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम शुरू होगा मई 2024 से, जो आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव लेकर आएगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। उपाय के तौर पर आप भगवान विष्णु की आराधना करें, माता लक्ष्मी की आराधना करें, तो आपको लाभ मिलेगा।